हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्मिनेशन के ऊपर कि टर्मिनेशन क्या होता है, टर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होता है और किस प्रोसीजर को फॉलो करके एम्प्लॉय को कंपनी से टर्मिनेट करना चाहिए। आपके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि आपको देखना है कि क्या आपका टर्मिनेशन प्रॉपर हुआ है, क्या आपका टर्मिनेशन वैलिड है, क्या आपका टर्मिनेशन लीगल है। उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्या टर्मिनेशन का प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हुआ है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि मैंने बताया कि मिसकंडक्ट होता है जिसके बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इंक्वायरी की जाती है। तो जब कभी भी किसी एम्प्लॉय की कंप्लेंट, कोई शिकायत एचआर मैनेजर के पास आती है और उससे ये प्रूव होता है कि एम्प्लॉय ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व पाया गया है, तो ऐसे एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ से, कंपनी के पर्टिकुलरली लाइक फॉर एग्जांपल एचआर डिपार्टमेंट की ओर से एक सो कॉज नोटिस दिया जाता है। और उस सो कॉज नोटिस में जो एलिगेशंस हैं कंपनी की तरफ से या जहाँ से भी वो सोर्स, कंप्लेंट का सोर्स है, जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली है, वो सारे चार्जेस बताए जाते हैं कि आप सो एंड सो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे और बाकी लोगों के बारे में बताया जाता है कि आपके साथ और कौन था। उन सब चीज़ों को आपको एक सो कॉज नोटिस के थ्रू बताया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आपका उस चार्जेस के ऊपर वर्जन क्या है। और एक टाइमलाइन दी जाती है कि सपोज़ आपको सो कॉज नोटिस दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि क्यों ना आपके खिलाफ़ एक सख्त कार्रवाई की जाए, क्यों ना आपके खिलाफ़ एक्शन लिया जाए। जो कंपनी के पॉलिसीज़ हैं, कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो जब कभी भी आपको कंपनी की तरफ से, कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट की ओर से सो कॉज नोटिस मिलता है, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उस सो कॉज नोटिस का रिप्लाई करें। अगर कोई टाइमलाइन भी डिफाइंड है तो विद इन द गिवन टाइमलाइंस आपको उस सो कॉज नोटिस का रिप्लाई करना है। जब कभी आप सो कॉज नोटिस को रिप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान दें कि आप सारे फैक्ट्स जो आपकी नॉलेज में है और जो इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड आपके पास है उसको प्रॉपर रिप्लाई करें। सारे फैक्ट्स के साथ रिप्लाई करें। जो सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपको उस रिप्लाई में सबमिट करें और रिक्वेस्ट करें कि कंपनी आपके ऊपर जो एक्शन लेने वाली है उसमें थोड़ी सी नरमी बरते और अपना पोलाइट व्यू आप ज़रूर एक्सप्रेस करें अपने उस रिप्लाई के अंदर। अगर कंपनी आपके सो कॉज नोटिस के रिप्लाई से सेटिस्फाइड है तो जो डिफाइंड पॉलिसीज़ हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी ने बनाए हैं, हो सकता है आपके रिप्लाई को देखने के बाद कंपनी आपको वार्निंग लेटर दे। हो सकता है अगर सीवियरिटी इतनी ज़्यादा है और मेजर मिसकंडक्ट में आप फॉल करते हैं तो कंपनी आपको टर्मिनेट भी करेगी। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कंपनी अगर मिसकंडक्ट के एलिगेशंस हैं तो ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके रिप्लाई को एग्जामिन करने के बाद कंपनी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराएगी जिसमें कि आप अपना पक्ष रख सकते हैं और कंपनी की कंप्लेनेंट जो है, जिसने भी कंप्लेंट की है, वो अपना पक्ष रखेंगे और दोनों पक्षों को सुनने के बाद, दोनों पक्षों के एविडेंस को लेने के बाद, दोनों पक्षों की रिप्लाई लेने के बाद जो भी सबूत आपके पास हैं, जो भी प्रूफ दूसरे कंप्लेनेंट के पास है, उन सब को कंसीडर करते हुए इंक्वायरी ऑफिसर उसके ऊपर अपनी फाइंडिंग्स देंगे और जिसमें वो बताएंगे कि प्रपोज्ड एक्शन ऐसे केस में क्या होना चाहिए। और ये रिपोर्ट जाती है टॉप मैनेजमेंट को और उनकी कॉन्फ्रेंस लेने के बाद टॉप मैनेजमेंट उस डिसीज़न को कंफर्म कर सकती है, चेंज कर सकती है और अकॉर्डिंगली वो जो डिसीज़न होता है, ये वार्निंग लेटर भी हो सकता है, ये टर्मिनेशन लेटर भी हो सकता है आपके लिए, वो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसी इंक्वायरी में जब तक आप सस्पेंड रहेंगे और अगर आपका टर्मिनेशन होता है तो आपको टर्मिनेशन के वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जब आप इंक्वायरी के पार्ट थे, जब आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही टर्मिनेशन प्रोसेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको टर्मिनेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा और आप देखें कि कभी भी आपको अगर टर्मिनेशन लेटर मिलता है तो क्या आपके साथ प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो मैंने दूसरे वीडियोज़ में बताए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कंपनी का डिसीजन आपके टर्मिनेशन को लेकर जो हुआ है उससे आप खुश नहीं हैं, तो जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने किसी लीगल एक्सपर्ट की ओपिनियन लेकर, उनकी गाइडेंस में आप नेक्स्ट एक्शन उस टर्मिनेशन को चैलेंज करके कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।